नाज़रीन, मैं आपके सामने लेकर हाज़िर हूँ आज एक बहुत दर्दनाक कहानी जो जुड़ी है यूपी के ज़िला बदायूं से। ज़िला बदायूं ख़ास शहर बदायूं में दो छोटे छोटे बच्चों की हत्या हो जाना, कत्ल हो जाना यकीनन दर्दनाक है, दुख भरा है। जिसने किया है वो यकीनन सज़ा का हकदार था और सज़ा उसको मिल गई है, उसके साथ ही ठीक हुआ है। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, उनको सुनने के बाद इस बात का इंकिशाफ नहीं हो पाया कि आखिरकार साजिद ने हत्या क्यों की, क्यों कत्ल किया, इन बच्चों का कसूर किया था। और इसी बात की मांग साजिद के परिवार ने भी की है। साजिद की मां का, साजिद के बाप का कहना ये है कि हमारे दोनों बेटे घर पे थे जिस दिन ये हत्याकांड हुआ है। दोनों बेटे घर पे थे, 3 बजे घर पे आए। साजिद का दूसरा भाई जावेद घर में मिट्टी डालने लगा और साजिद बैठा हुआ था। अचानक किसी की कॉल आई और साजिद ने बाइक उठाई और चला गया। लेकिन कुछ देर के बाद 2-3 घंटे के बाद फ़ोन आया जावेद के पास कि तुम्हारे भाई का झगड़ा हो गया है। उस फ़ोन को सुन के साजिद का फ़ोन जब साजिद के बारे में जब बताया कि तुम्हारे भाई का झगड़ा हो गया है, तो जावेद अपनी मां को लेके बदायूं की तरफ रवाना हुआ। जब बदायूं पहुंचा तो जैसा कि खबरें मिल रही हैं तो वहां पता ही चला कि तुम्हारे भाई ने, साजिद ने 2 बच्चों की हत्या कर दी है, कत्ल कर दिया है। तो ये डर से कि ऐसा ना हो कि मैं पकड़ा जाऊं और मुझे भी मार दिया जाए, दिल्ली भाग गया। फिर दिल्ली से वापस बरेली आया और बरेली में इसने अपने आप को पेश कर दिया। लेकिन इस तमाम मामले में जो अहम बात है वो ये है, आखिरकार वो फ़ोन किसका था, वो कॉल किसकी थी जो साजिद के पास आई थी, जिसको सुनने के बाद साजिद अपने घर से बदायूं गया था। इस बात की मांग साजिद के माँ बाप कर रहे हैं और सब परिवार वाले भी कर रहे हैं। लिहाजा अगर वो कॉल डिटेल खुल जाए तो उससे कुछ राज फाश हो सकता है, उससे बात साफ हो सकती है। पुलिस अधिकारी, आला अधिकारी कह रही हैं कि इस पर जांच चल रही है और कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। उम्मीद है बहुत जल्द कॉल डिटेल सामने आएगी और जब कॉल डिटेल सामने आएगी तो इसका राज भी खुलेगा कि साजिद से ये काम करवाने वाला कौन था, साजिद ने इतना बड़ा ये कारनामा क्यों किया और किस वजह, ये ऐसी क्या वजह थी जो छोटे छोटे बच्चों की साजिद ने जान ली। ये साजिद ने बहुत बुरा किया है और जब उसने बुरा किया है तो उसके साथ बुरा हुआ भी है और इस बात को साजिद की मां ने भी कहा है। यकीनन एक मां का ये कहना कि हमारा बेटा था, उसने बुरा किया था, उसको मार दिया गया, कोई बात नहीं, जैसा उसने किया वैसा भर लिया, एक मां के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन मां को दर्द है उन 2 बच्चों का भी, और मां को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को, जहाँ जहाँ तक ये बात पहुँची है सबको दर्द है और होना चाहिए, क्योंकि ये 2 बच्चों की जान गई है जिनका कोई कसूर नहीं था। उम्मीद है बहुत जल्द राज सामने आएगा, बात खुल जाएगी। गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये बात आप तक पहुँचाने का मकसद तो दिल दुखाना नहीं था, कोई किसी का तदहीक नहीं थी, बल्कि मकसद ये था हम अपने करीब इस बात का ख्याल रखें कि हमारे घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस किस का घर पे आने जाना है, और हम अपने घर पे किसी की एंट्री ना दें जब तक हम खुद ना हों। हम घर पे ही तंबीह करें, कोई भी आए, गैर इंसान कोई भी आए तो उसको घर में दाखिल नहीं करना है। क्या भरोसा है किसी का कि कौन अपने दिल में क्या बात लेके घूम रहा है। उस इंसान ने तो अच्छे किया था कि उसको 5,000 रुपये दिए थे, लेकिन इसके दिल में क्या था, इसके पीछे क्या राज है, बहुत सारी बातें हैं जो सामने आनी बाकी हैं। उम्मीद है बहुत जल्द ये बातें सामने आ जाएंगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।